शरीफ खानदान की वापसी जारी और सारी है। सुलेमान शहबाज, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साहबजादे भी लौट आए पाकिस्तान कल रात में, और नवाज शरीफ साहब के आने की भी खबर गर्म है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में जो तब्दीली आएगी, और अगर आएगी तो फिर दोनों जो चौधरी बरादरान हैं वो एक साइड पर होंगे और शायद इमरान खान साहब की बात न मानी जाए। हालांकि कुछ देर पहले आप सुन रहे थे, इमरान खान साहब ने कहा मुझे एक कमिटमेंट दी है कि वो तहलील कर देंगे असेंबली। साथ साथ एक नए आर्मी चीफ भी आए हैं जिन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने कहा सियासत से बाहर रहेंगे हम, और जो नए आर्मी चीफ आए हैं उनके हवाले से याद रहे कि उनके आने के बाद परवेज़ इलाही साहब ने हम टीवी को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा कि आप DGISI से मिले तो उन्होंने कहा जी नाम न लें। तो सियासत का वो भी एक पहलू है जहां इस्टेब्लिशमेंट का रोल अभी भी है, और ये बात आगे किस तरफ जाएगी। और साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं, मतलब बिजनेस ऑफ स्टेट, यानी जो मामलात हैं वो अपनी जगह चल रहे हैं। अभी एज वी स्पीक रिकोडिक का जो केस है उसकी फाइनल सेटलमेंट जो है वो 15 को इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत पाकिस्तान ने करनी है, उस पर भी इस वक्त अभी काम हो रहा है, बातचीत हो रही है, जो भी करने हैं प्रोसीजर्स पाकिस्तान ने उन पर काम हो रहा है। तो यानी ये बहुत सी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो हमने सोचा आज के, और इन सब के साथ जुड़ा हुआ सवाल अदलिया का भी है। कल जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब, उन्होंने कल कराची में बात करते हुए कहा कि अपनी बात की कि भाई अदलिया में रिफॉर्म की ज़रूरत है, किस तरीके से आगे बढ़े, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका काम। और उन्होंने कहा अगर हम ठीक करते हैं इदारा अपना तो फ़ौज को भी चाहिए अपने इदारे को ठीक करे। बहरहाल ये बहुत सी बातें हैं और बहुत से सवालात हैं, और अहम वक्त है पाकिस्तान की सियासत में, और इलेक्शन जल्दी कराएं, देर से कहा। जब इमरान खान साहब को हमने सुन लिया, उन्होंने कहा जी करवा लें, जब भी करवाने, 8 महीने 10 महीने में जीतना तो मैंने, तो वो कि अब जल्दी इलेक्शन की बात से बात आ गई तहलील पर। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज सोचा ऐसी शख्सियत को मदऊ करें जो कि सियासत, रियासत और जानते हैं, अदलिया को भी और फ़ौज से भी उनका ताल्लुक़ रहा है, और उन्होंने उनसे बातचीत रही है वैसियत मिनिस्टर मैनी टाइम्स, और उससे ज़्यादा असेंबली में कितनी दफ़ा बैठे हैं। हम बात करें चौधरी एतजाज़ एहसन साहब की, जिनके बारे में ये कहा जाता है बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, पता नहीं पार्टी कहीं जाती है, ये किसी और तरफ जाते हैं, कभी किसको सपोर्ट करते हैं। आपको ये भी याद है कि उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बातें कहनी शुरू की, उनको मिलने गए क्योंकि उनके हमसाए हैं, जब उनको अटैक हुआ असैसिनेशन, तो ये मिलने गए। उसके बाद खबरें कुछ ऐसी चली कि एतजाज़ साहब को कहना पड़ा कि भाई मैं अपनी पीपल्स पार्टी जो मेरी मदर पार्टी है उससे मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने इमरान खान साहब को ये एडवाइस भी दी कि आप अपने सपोर्टर्स को इतना थकाएं मत। तो आज हम ज़रा एतजाज़ साहब से पूछते हैं कि ये सब का मतलब क्या है, हमें ज़रा ये समझाएं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये हालात आप देख रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं पंजाब पर, और जो चौधरी बरादरान हैं, वेयर इज़ ऑल दिस हेडेड? आपका तजर्बा आपको क्या कहता है? लोग तो कहते हैं कि तहलील नहीं होगी, असेंबली नहीं करेंगे परवेज़ इलाही साहब। देखिए, जो मोटी सी बात है वो तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में पहली तो बात यह है कि माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। यू कैन प्रेडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। तो कोई कुछ नहीं कह सकता यहाँ 6 महीने में क्या होगा। अब ये हमारा तजर्बा रहा है और उसी से मैं अर्ज कर रहा हूँ। और जहाँ तक मैं ये अर्ज कर दूँ, ये मेरा पार्टी अपने एतराज होने का किसी को इमरान को क्यों मिला है जाके, किसी को कोई एतराज नहीं, ना मेरे साथ किसी ने किया है। ये तो एक महज़ब माशरे की अलामत है। आपके हमसाये को गोली लगे, गोली चले, उसको लगे, तो आप उसको पूछते तो जाएंगे। ये तो नहीं है कि आप नहीं पूछते जाएंगे। वो तो सवाल ही नहीं उठाया हमने सर, हमने तो बाकी जहाँ तक जी, हमने तो वो सवाल ही नहीं उठाया।
यकीनी तौर पे अगर न जाते आप तो फिर शायद हम सवाल उठाते कि आपके हमसाए आप क्यों नहीं गए। आप गए, बहुत अच्छा किया। आपने भी कहा कि यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट, टॉक अबाउट द पास्ट, लेकिन कुछ लोगों के तौर तरीके होते हैं, पास से आप फ्यूचर देखते हैं, तो चौधरी बरादरान का कोई इतना अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ जारी होती है वो उधर जाते हैं, वो उसी को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी समझते हैं। परवेज इलाही साहब ने तो यही किया, जब ख़ास तौर पे उनके बेटे बता चुके हैं कि जनरल बाजवा ने मुझसे कहा था, हमसे कहा था कि आप इमरान खान के पास जाएं। जी, जो चौधरी बरादरान है ये भी काफी इनके पास ये एक सलाहियत है कि पानी के ऊपर ही रहे। वो लकड़ी जिस तरह तोहियानी वाले पानियों में रहती है, वो रहती ऊपर ही, लहरों के ऊपर ही रहती है। तो ये तोहियानी चाहे कैसी हो, ये लहरों के ऊपर रहते हैं। और इनमें ये रख रखाव है, ये डिफिकल्टी इनमें आएगी कि परवेज इलाही ने पहले भी उसने डिनाई भी नहीं किया, और परवेज इलाही बार बार कह रहे हैं और मोनिस बिल्कुल वादे तौर पे कह रहे हैं कि जब इमरान खान कहेंगे हम डिसॉल्व कर देंगे असेंबली। इमरान खान को लगता है कि तैयार है इसी महीने में ये डिसॉल्व करने का असेंबली, क्योंकि जो अब फवाद ने और इमरान खान ने जो बातें की हैं और जो उनके लेटेस्ट बयान आए उससे तो जरा ये महसूस होता है। अब अगर वो डेडलाइन दिसंबर की दे देते हैं और दिसंबर में वो कहते हैं कि ये डिसॉल्व करो असेंबली परवेज इलाही को, तो ये परवेज इलाही के लिए मुश्किल जरूर आएगी कि शुजात हुसैन दूसरी तरफ रहते हैं। अब नौजवान जो इनकी नजमी नस्ल है उनमें कुछ कुर्बत भी आने का इम्कान लगता है, और वो उनमें आपस में अब कुछ रास्ते दोबारा हो रहे हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि एक तो जरदारी साहब का बीच में मशवरा होगा जिसपे शुजात में जरा थोड़ी सी लचक दिखाई होगी, क्योंकि जरदारी साहब इज एन इंक्लूसिव लोगों को साथ लेके चलने वाला। और पर ये इन पे जरा प्रॉब्लम होगी कि दोनों तरफ एक दूसरे में मुखालिफ से जाने का वचन दिया हुआ है और पब्लिकली कहा हुआ है। अब क्या करते हैं, मैं प्रिडिक्ट नहीं को कर सकता कि क्या ये इमरान के कहने पे जब साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो चाहता नहीं हूँ, अभी हमारे काम नहीं हुए बहुत सारे, अब वो काम ना मुकम्मल हो तो उससे पहले एमपीएस को आप खारिज कर दे, तो वो भी उनके कुछ इंटरेस्ट बन गए होते हैं। अब क्या करें हमारे इस माशरे में। तो अब परवेज इलाही पे दोनों ये प्रेशर होंगे अपने एमपीएस के भी बजट की साल को गुजारने होगा, और कुछ प्रेशर शुजात की जाने से भी होगा, रास्ते हो रहे हैं। तो एक उम्र उनकी साथ रही है और उनमें तो फर्क ही नहीं था, आवाज ही दरमियान से गुजर सकती, इतने करीब और इतने वो जुड़वा रहे हैं। तो मैं इसकी कोई पेश कोई नहीं कर सकता। आप पेशन कोई नहीं कर सकते, लेकिन जो आवाजें आ रही हैं हर तरफ से, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसमें शायद ये कहना गलत ना हो एतजाज साहब के ये 100% डिपेंडेबिलिटी फैक्टर नहीं है इस वक्त इमरान खान साहब के अपने चुने हुए सीएम का। बहुत इम्कानात हैं कि शायद वो, और इमरान खान साहब ने कह भी दिया ना आज के उन्होंने, वो तो चाह रहे हैं कि ज़रा बात आगे असेंबली चले कुछ देर, लेकिन उन्होंने मुझे ये ज़ुबान दी है। बट एनीवे जो लंदन में मीटिंग्स हुई हैं, यहाँ लगता ही है कि शायद
मुख्तलिफ ही बात हो और शायद ना इनको तहलील करें सीएम साहब।